हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, TRE 4 का जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने TRE 4 का जो नोटिफिकेशन आएगा उस डेट का ऐलान कर दिया है। और जो लोग TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी इस न्यूज़ में बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ी खबर है कि शिक्षा मंत्री ने TRE 3 का जो लोग सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि TRE 3 में जिन लोगों ने क्वालिफाई किया था सबकी काउंसलिंग हो चुकी है और सबकी अब जो है ज्वाइनिंग भी होने वाली है। मतलब लेटर तो सबको मिल ही गया है, लेकिन अब सबकी स्कूल में भी ज्वाइनिंग होने वाली है। अब क्या रह गया TRE 3 में? TRE 3 में रह गया उसका सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट, क्योंकि कल विधानसभा के अंदर एक नेता ने, एक लीडर ने ये पूछा कि भाई जब 86,000 सीट थी TRE 3 में, लेकिन आपने नियुक्ति पत्र तो केवल 60 या 65 मतलब 60,000 के करीब लोगों को दिया है, तो इतनी सीटें बच गई, वो कैसे बची? और अगर बची हैं तो आप सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि विधानसभा के अंदर ये बोला गया है कि मल्टीपल रिज़ल्ट हुए हैं बहुत सारे लोगों के, और मल्टीपल रिज़ल्ट होने की वजह से बहुत सारी सीटें खाली रह गई हैं। विज्ञापन में, नोटिफिकेशन में तो 86,000 सीट थी, लेकिन 86,000 लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। तो जो लोग कट ऑफ में आते हैं या जिनका एज की वजह से TRE 3 में रिज़ल्ट नहीं हुआ था, उनका आप सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? ये आवाज़ विधानसभा के अंदर उठाई गई है। तो उसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है वो भी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और शिक्षा मंत्री ने TRE 4 के साथ साथ TRE 5 के बारे में क्या कहा है वो सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि जितने भी अभ्यर्थी, जो भी उम्मीदवार हैं या जो सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो TRE 3 का, या जो लोग TRE 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब को ये मालूम हो जाए, ये खबर मिल जाए कि अब हमें कितना दिन बचा है, कितना दिन तैयारी करनी है, और सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट वाले को भी कुछ चैन और सुकून मिल जाए कि इसका डेट फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए आपको शुरू से बताते हैं कि विधानसभा के अंदर जब कार्रवाई शुरू हुई तो एक विपक्ष के नेता ने पूछा कि भाई जब TRE 3 में 86,000 सीटों पर बहाली निकाली गई थी, तो अभी जो आपने नियुक्ति पत्र बांटा है तो उसमें 86,000 तो आपने दिया नहीं है, मतलब 50 या जो भी, मतलब बहुत कम नियुक्ति पत्र, मतलब समझिए ना 20-25 हज़ार जो है वो नहीं है। तो ये इन लोगों की जगह पर आप सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? मल्टीपल रिज़ल्ट होने की वजह से बहुत सारे लोग मास्टर बनने से, टीचर बनने से वंचित रह गए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को आप रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? तो इसके जवाब में शिक्षा मंत्री ने गोलमोल जवाब दिया, कोई सीधा सीधी जवाब नहीं दिया। शिक्षा मंत्री ने सीधा सीधा ये कह दिया है कि हमने सिर्फ उन विषयों में, उन सब्जेक्टों में नहीं दिया है जिनमें अभ्यर्थी ही नहीं थे। हालांकि उनसे पूछा गया कि भाई मल्टीपल रिज़ल्ट हुआ है तो उसकी जगह पर आप सप्लीमेंट्री दीजिए, लेकिन शिक्षा मंत्री ने इसका जवाब न दे करके सीधा सीधी ये जवाब दे दिया कि भाई हमने उन विषयों में, उन सब्जेक्टों में रिज़ल्ट नहीं दिया है, उनके अभ्यर्थी ही नहीं शामिल हुए थे, अभ्यर्थी ही नहीं थे, इसलिए हमने रिज़ल्ट नहीं दिया है। तो ये मान के चलिए कि जो लोग सप्लीमेंट्री का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी उम्मीदों पे अब पानी फिर रहा है। हालांकि पूरी तरह से उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि TRE 3 का सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट ना आए। हालांकि आप लोग कोशिश करते रहिए, हो सकता है कि आ भी जाए, इलेक्शन का टाइम है, लेकिन कल विधानसभा के अंदर जो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया उससे तो यही लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट पे इन लोगों का कोई भी ध्यान नहीं है, कुछ भी ये लोग करने को तैयार नहीं है सप्लीमेंट्री को लेकर के। दूसरी बात रही TRE 4, तो TRE 4 के बारे में शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया कि अभी हम लोग TRE 3 के ज्वाइनिंग में और पूरी ट्रेनिंग के प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और TRE 4 भी आएगा और TRE 5 भी आएगा। शिक्षा मंत्री ने TRE 4 के बारे में भी कहा है और TRE 5 के बारे में भी कह दिया है। तो अब TRE 5 आए या ना आए, TRE 4 तो आएगा ही, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन का टाइम है। कब आएगा
उसका इन्होंने शिक्षा मंत्री ने कल कोई डेट, फाइनल डेट नहीं बताया कि 1 मई को आ जाएगा या 10 मई को आ जाएगा या 25 अप्रैल को आ जाएगा। सबका अनुमान यही है कि भाई मार्च और अप्रैल में ये TRE 3 की पूरी प्रक्रिया फाइनल होगी और इसी दरमियान अप्रैल के अंदर ही जितने सीटें बचती हैं 1 to 5 में, 6 to 8 में, 9, 10th में, 11, 12th में, उसके बाद सारे सीटों को इकट्ठा करके उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा कि इतने मतलब 1 to 5 में इतनी सीटें हैं, 6 to 8 में इतने सब्जेक्ट में इतनी सीटें हैं, 9, 10th में, मतलब पूरी जानकारी लेने के बाद शिक्षा विभाग पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा जिला से, DO से, DM से, सारी चीज़ें करके उसके बाद मई में हो सकता है कि TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाए। और TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा तो ये आपको टाइम नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा तैयारी करने का। आपको पता होना चाहिए कि अगस्त के लास्ट या सितंबर में जो इलेक्शन, मतलब इलेक्शन तो होना नवंबर दिसंबर में बिहार के अंदर, लेकिन उससे कम से कम 2 या 3 महीना पहले TRE 4 को कंप्लीट करना चाहेगी बिहार सरकार, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाता, आपको पता है उस पीरियड में सरकार कुछ नहीं कर पाती है। तो इलेक्शन का ऐलान होने से पहले एग्ज़ाम भी हो जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा और हो सकता है कि ज्वाइनिंग भी हो जाए TRE 4 वालों का इलेक्शन से पहले। तो समझिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस 5 महीने के अंदर सारा कुछ होना है TRE 4 का। अगर TRE 4 का नोटिफिकेशन मई में आता है तो हर हाल में जुलाई के शुरू तक आपका एग्ज़ाम भी हो जाए और जुलाई के लास्ट तक आपका जो है रिजल्ट भी आ जाए। अगस्त में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी ज्वाइनिंग की TRE 4 की, क्योंकि अगर सरकार ला ही रही है तो वो तो इसको इलेक्शन में अपना वोट भुनाएगी, इसलिए ला रही है। और उसको फ़ायदा कब होगा? हर सरकार यही चाहती है कि इलेक्शन से पहले हम अपनी जनता को खुश करें, और बिहार में ये नौकरी बहुत बड़ा ज़रिया है, बहुत बड़ा माध्यम है जनता को खुश करने का। तो बिहार सरकार भी यही चाहेगी, नीतीश सरकार भी यही चाहेगी कि अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के शुरू तक जो हम TRE 4 के सारी प्रक्रिया पूरी कर लें। तो आप लोगों के पास अब टाइम नहीं बचने वाला है। अगर ये सोच रहे हैं कि आएगा कि नहीं आएगा, तो TRE 4 का नोटिफिकेशन मई तक हर हाल में आ जाएगा और उसके बाद आपको तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए सारी बातों को छोड़ करके आएगा कि नहीं आएगा, इन चक्करों में पढ़ने से बेहतर है कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं और अपना नाम जो है जब रिज़ल्ट आएगा TRE 4 का उसमें अपना नाम दर्ज कराएं। तो ये था TRE 4 का नोटिफिकेशन को लेकर के। जो लोग डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं तो ये सुन लीजिए, बिहार के अंदर डोमिसाइल लागू करना इतना आसान नहीं है। डोमिसाइल के ऊपर जो भी अभी सरकार में हैं, सरकार के लोग डोमिसाइल के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। जब वो विपक्ष में रहते हैं तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही चाहे वो अभी जो पार्टी विपक्ष में हो, अभी वो खूब बातें कर रही है डोमिसाइल लागू करने की। लेकिन यही पार्टी जब हुकूमत में थी, जब इख्तिदार में थी, तब इन्होंने डोमिसाइल लागू क्यों नहीं किया? हालांकि दोनों टाइम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन सहयोगी तो बदल रहे हैं ना। तो वही मतलब जो भी अभी बिहार की हुकूमत की तरफ से डोमिसाइल के ऊपर कोई बात नहीं की जा रही है। तो आप भी मान के चलिए कि डोमिसाइल लागू होना बहुत मुश्किल है बिहार के अंदर। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। अब कभी आप इस चक्कर में हैं कि डोमिसाइल लागू होगा तो हम बिहार के हैं, हम बिहार के वासी हैं, तो हमारा तो कम नंबर में भी नौकरी लग जाएगी हमारी। तो इस गुमान में, इस खुशफहमी में मत रहिए। बिहार के अंदर डोमिसाइल लागू होना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि हम चाहते हैं लागू हो जाए, बिहार के बच्चों का फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। वो इसलिए ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि कोई भी मंत्री, कोई भी बड़ा नेता जो अभी हुकूमत में है, वो इसके ऊपर बात तक करने को तैयार नहीं है। जो विपक्ष में वो तो बहुत बातें कर रहे हैं, वही कल को हुकूमत में आ जाएंगे तो उनके ज़ुबान पे ताला लग जाएगा, वो बात नहीं करेंगे डोमिसाइल के बारे में। तो आप लोग समझ लीजिए कि डोमिसाइल लागू होना बिहार के अंदर बहुत मुश्किल है, और डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो उसके बाद समझ लीजिए कि TRE 4 सबसे ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि इसमें सीटें कम रहेंगी। TRE 1, TRE 2, TRE 3, इन तीनों से सबसे कम सीटें रहेंगी। उम्मीदवार, अभ्यर्थी, कैंडिडेट सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं, और ऐसे कैंडिडेट भी रहने वाले हैं जो TRE 1 से तैयारी कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए आपका किन से मुकाबला है। आप अभी तैयारी में लगे हैं, कुछ लोग 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उसी एतबार से आपको तैयारी करनी होगी कि आपके सामने कौन है।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।